राहुल गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और स्मृति ईरानी का कैसा चल रहा है? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते और हार जाते, इनको डर था इसीलिए यहाँ से वो भागे। मुद्दा हमारे लिए कोई नहीं है, सिर्फ बस कमाना है, खाना है और किसी से न कुछ मिलना है न मिलाना है। किसी से मिलता है कुछ नहीं। आप बीजेपी और गांधी के बीच में किसको पसंद करते हैं? किसी को भी नहीं पसंद करते, क्योंकि मुझे जो अपने मरे के अपने खाए गए केका पसंद करी, केका ना पसंद करी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बन रहा है। हम इस समय अमेठी के बाजार में खड़े हैं और हमने बहुत से लोगों से पूछा कि भाई यहाँ का मशहूर क्या है खाने के लिए। कुछ लोगों ने तो जो स्टैंडर्ड फूड है, डोसा या चाउमीन या मोमोज, वो हमें एडवाइस किया। हमने कहा नहीं भाई, लोकल लोकल। तो उन्होंने बताया कि इस रेडी पे जरूर आइएगा और यहाँ के टमाटर चावल बहुत बढ़िया है और बहुत ही लोकल लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ अपने कैमरा को कि कैसे ये टमाटर चावल यहाँ की एक बहुत ही फेवरेट डिश है। बहुत से लोकल लोग इसको खाते भी हैं और मैं भी इसको चखने ही वाली हूँ। चख लूं? हाँ, तो एक चम्मच मैं लेती हूँ, फिर भैया जी से बात भी करती हूँ। और बढ़िया है, बिल्कुल ताजा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टमाटर पकौड़ा है और यहाँ पर टमाटर चावल है और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? धर्मदेव वर्मा। धर्म भाई, बहुत स्वादिष्ट है आपका टमाटर चावल। ये बताइए कि इसमें क्या क्या डलता है? इसमें छोला है, मटर का छोला बनता है। मटर का छोला, हाँ, फिर प्याज का तड़का रहता है, तड़के के साथ बनता है छोला। अच्छा, तो मटर भी डलता है, फिर ऊपर से टमाटर डलता है? नहीं, टमाटर ऊपर से बनाते हैं, छोला अलग से बनाते हैं। अच्छा, छोला और टमाटर। और फिर ये है चावल भी है, चटनी भी है। हाँ, तो ये है चटनी। ये चटनी आप देख सकते हैं। तो इस चटनी में क्या क्या डलता है? अदरक, लहसुन, मर्चा, कली की अच्छा, चटनी। हाँ, बहुत टेस्टी है। मैं एक बाइट और ले रही हूँ, फिर काम की बात शुरू करती हूँ। भाई, ये बताइए कितने प्लेट बिक जाते हैं एक दिन में? कोई पता नहीं है, मार्केट भरोसा है। बहुत लोग आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जैसे आज की डाउन है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। मार्केट तो है ही। इसकी कीमत क्या है? 20 रुपए प्लेट है। तो ये आप देखिए भाई, 20 रुपए का आपको बिल्कुल ताजा ताजा खाना। और यहाँ पे धर्म भाई की रेडी पे यहाँ पे फ्रेश, अगर आप देखें तो टमाटर के पकौड़े बन रहे हैं। ये टमाटर के पकौड़े क्या होते हैं भैया जी? मैम, टमाटर पकौड़े हैं ये जैसे। मैंने कभी देखे नहीं पहले। नहीं, बनता है, बहुत जगह बनता है। अच्छा, तो धर्म भाई ये बताइए। साथ नहीं बनता है और तो बाकी अच्छा, और तो सादा। वो भी ट्राई करूंगी। ये बताइए मुझे कि चुनावी माहौल भी है। हाँ क्या चल रहा है भैया? कौन आ गया है अमेठी में? मैम, इसके बारे में हमें नहीं पता। हम दुकान पर लगाते हैं, हमको ये सब नहीं पता। आपको कोई दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन में? इलेक्शन में हम ज्यादा अंदर नहीं रहते मैम। अच्छा, क्यों निराश हैं आप नेताओं से? नहीं, नाराज नहीं है किसी से, किसी नाराज थोड़ी है। अच्छा, तो इनको दिलचस्पी भाई अपने टमाटर चावल, टमाटर पकौड़े और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में है। मैं अपना चावल यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी खाने के लिए। बहुत बढ़िया है और पैसे भी दूंगी आके, ठीक है, भूलूंगी नहीं। कोई बात नहीं। आ रही हूँ मैं। तो इन्होंने तो कहा धर्म जी ने कि भाई हमें तो दिलचस्पी है नहीं, लेकिन यहाँ तो यूपी है, यहाँ राजनीति में सबको ही दिलचस्पी है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। हम लोग दिल्ली से आए हैं जी। मेरा नाम बरखा है जी टमाटर चावल बढ़िया है वैसे। जी जी बढ़िया। आप आते हैं रोज खाने? हाँ, डेली आते हैं। तो ये तो भाई डेली कस्टमर है। यहाँ धर्मवीर जी काम पे लगे हैं, वो कहते हैं इनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। तो आप ही हमें समझा दीजिए, थोड़ा चलते हुए जाते हैं। कौन है आगे यहाँ अमेठी में? अब इसमें तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे, हम चुनावी माहौल में कुछ नहीं जानते हैं। आप भी नहीं जानते? नहीं, हम इसके बारे में। ये क्या है कि इस कोने में कोई भी राजनीति के बारे में जानता नहीं कि बताना नहीं चाहता? अब पता नहीं भाई, हम इसको नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल अमेठी के बाजार में हैं। आपसे बात कर सकती हूँ? आप यहीं के हैं? नहीं मैम, लोकल है। आप यहाँ स्टूडेंट है, पढ़ने आए। स्टूडेंट है? आपका वोट कहाँ डलता है? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में। वहाँ कौन जीतने वाला है? और मेनका गांधी जीत रही वहाँ। वहाँ पे तो हम मिले भी थे उनसे आज। जी जी। वही जीत रहे हाँ, हैं। वही जीत रही हैं। और यहाँ का आपको बता रहे यहाँ का स्मृति ईरानी। आपको लगता है? हाँ हाँ, लगता है। तो ये है सुल्तानपुर के। ये कहते हैं कि भाई मेनका
जी आगे हैं सुल्तानपुर में, इनको लगता है कि स्मृति ईरानी आगे है अमेठी में। आपको याद दिला दें कि स्मृति ईरानी की जो टक्कर है वो किशोरी लाल शर्मा के साथ है। किशोरी लाल शर्मा was a poll manager, a close associate of the family here for many decades, but now he is the candidate himself. नमस्ते, नमस्ते भैया, 2 मिनट बस आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? गोविंद यादव। अच्छा गोविंद जी, थोड़ा सा अपनी शक्ल तो दिखाइए ना, बाहर आइए ना। अच्छा मैं उधर आती हूँ फिर। ये बताइए गोविंद जी कि भाई चुनाव में कौन आ गया यहाँ? अब मैडम अभी तो ये कंफर्म नहीं है, अभी दोनों पार्टी एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। आपको टक्कर की लड़ाई नजर आ रही है? हाँ, आपकी तो यही है। अब देखो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, यहाँ ऐसे लग रहा था कि कोई गांधी परिवार का कोई आएगा, लेकिन आया नहीं कोई। उन्होंने अपने किशोरी लाल शर्मा को खड़ा कर दिया। इसको लेके लोगों में क्या भाव है? अभी भावना तो मैडम ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अब वो उनको राहुल गांधी का आना था, ठीक है, उन्हीं की पार्टी में कोई खड़ा हुआ है। हाँ, तो इससे लोग नाराज है क्या? ना ही नाराज क्या मैडम, अब कहने का मतलब नाराज तो नहीं है वैसे कोई, मूल्य उनको यहाँ पे चाहिए था। तो आप किसको पसंद करते हैं? अब मैडम हमारे लिए तो सब दोनों ठीक है, जो सही काम करेगा वही। अभी कौन सही काम कर रहा है? अभी तो खैर वो भी कर रहे हैं, अभी इनको भी देखना है ये क्या करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोग अपना हाथ खोल नहीं रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ कि लोग बड़ी केयरफुली, बहुत केयरफुली दे आर कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अमेठी का बाजार है, ये मेन चौक है। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, कल्पतरू रेस्टोरेंट इसको कहते हैं। नमस्ते भैया जी, हम लोग दिल्ली से आए हैं। 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? पत्रकार है। जी जी मेरा नाम बरखा है। 2 मिनट फोन छोड़ दीजिए ना। जी जी। हाँ, तो ये बताइए कि हम पहले यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है खाने को? कल्पतरू में खाया कभी यहाँ पे? 1 मिनट आप बताइए, इधर आइए ना भैया आप। या ये कल्पतरू रेस्टोरेंट यहाँ क्या मशहूर है खाने के लिए? रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला में क्या खास बात है? टेस्ट अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि कल्पतरू में, थोड़ा 2 मिनट फोन बंद करिए ना। कल्पतरू में रसगुल्ला बहुत मशहूर है, अभी अंदर जाके आजमाएंगे। सर आपका नाम? महेश पाल। महेश पाल जी, चुनाव समझने की कोशिश में है जी। अमेठी में। गांधी परिवार लग रहा था कोई खड़ा करेगा, फिर नहीं किया। नहीं किया। थोड़ा आगे आइए ना। उसको लेके लोगों में कितनी निराशा है? हाँ, थोड़ा निराशा जरूर है। आपको लगता है उनको खड़ा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए था। राहुल गांधी जी को यहाँ से होना चाहिए। राहुल गांधी को? जी बिल्कुल। अच्छा, और अभी उनकी बहन यहाँ कैंपेन कर रही है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पर पड़ेगा। आपको लगता है उनको खुद मैदान में आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए था। अच्छा, अब उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को खड़ा किया है, जी। क्या चांसेस रिजल्ट है? बढ़िया रहेगा। हाँ? बढ़िया रहेगा रिजल्ट। तो आप कांग्रेस के साथ है? जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। और स्मृति ईरानी जी के वो तो मिनिस्टर भी है, एमपी भी है। वो अभी वक्त बताएगा वो क्या होगा। वक्त बताएगा। तो इनसे पूछते हैं ये सहमत है या नहीं। नमस्ते भैया जी नमस्ते। मैं दिल्ली से आई हूँ। जी मेरा नाम कबीर सिंह यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महासों। अच्छा जी। किस पार्टी के साथ हैं आप? मैं भाजपा के साथ हूँ। तभी आपने ये कलर टी शर्ट पहने कि वैसे ही पसंद है भगवान? ये तो हिंदुत्व का पहचान है। मैं पहलवान वीर बाबा का पुजारी हूँ। अच्छा अच्छा जी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ये रंग बहुत पसंद है, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। जी, पार्टी की बात इसमें नहीं है। बात ये है कि जो विकास की राजनीति करेगा, जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। ना कि मैं ये कलर देखकर कोई पहचाने कि मैं सही बात। अच्छा, थोड़ी देर चलिए ना बाजार में। पहले मुझे बताइए कि हमें बताया गया कि यहाँ पे, अच्छा मैं एक बहुत सुंदर दृश्य देख रही हूँ, पीछे देखिए फेरिस व्हील भी है। यहाँ पे शायद मेला कुछ छोटा सा लगा होगा, तो जायंट व्हील भी है, बच्चे घूम रहे होंगे उस पे। लेकिन कई बार नेता भी हमें घुमा लेते हैं, सब पार्टी के, है ना? सभी पार्टी के। अब मेरे को ये बताइए, पहले तो राजनीति से पहले यहाँ हम खड़े हैं, अगर कैमरा वहां दिखाए तो मैं बता रही थी ये कल्पतरू रेस्टोरेंट है अमेठी का, बड़ा मशहूर, गूगल में भी करिए तो आता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है खाने के लिए? बेस्ट तो यहाँ मैं सबसे ज्यादा मैं डाइट पे रहता हूँ। पहला अच्छा। नंबर तो मैं फ्रूट वगैरह ही खाता हूँ। कैमरा में देखिए ना थोड़ा। जी हाँ। मैं फ्रूट वगैरह ही खाता हूँ। ये सब मुझे पसंद नहीं है, चाट टिकिया वगैरह। अच्छा, तो मैं तो ये आप किस तरह के यूपीआई टोए के जिसको चाट टिक्की ना पसंद हो भैया? जी जी अच्छा, बिल्कुल पसंद होगा, लेकिन मैं एक डाइट के थ्रू मैं एथलीट हूँ, 100 मीटर का रेसर हूँ। अच्छा। उसी के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि अमेठी में एक नाम हो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेले। अच्छा। ना कि यहाँ रुका जा सके। अम्बेडकर पार्क जैसे किसी के कार्यकाल में नहीं था, हमारी दीदी के कार्यकाल में था, और अच्छा उस समय प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं। तो आप बताओ मुझे जी कौन आ गया यहाँ पर?
यहाँ पे दीदी आ रही हैं, दीदी मतलब स्मृति दी। स्मृति ईरानी जी। अच्छा। पहले लगा कांग्रेस किसी दिग्गज नेता को खड़ा करेगी, वो नहीं जी मैंने बिल्कुल पहले ही कह दिया था राहुल गांधी आएंगे नहीं। 5 साल में उन्होंने अमेठी की परेशानी देखी नहीं, कौन सी परेशानी कौन सी नहीं। उनको हार गए थे यहाँ से दीदी स्मृति ईरानी 2014 में हारी थी, तो लगातार अपनी भूमिका तैयार कर रही थी, रणनीति तैयार कर रही थी, दमखम से जोर शोर से लगी हुई थी, फिर जीती थी। किशोरी लाल जी जो उनके अपोज है उसके बारे में क्या? मैंने उनसे कभी देखा नहीं, ना उनसे कभी मिला हूँ। वो तो 40 साल से यही है। मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मेरी उम्र 23 साल है, मैं देखा नहीं हूँ। मैं अपनी बातें किससे कहूँ? ये यहाँ जमीनी नेता सिर्फ 2 ही हैं, एक राजेश मसाला जो कि मैं उनसे हमेशा संपर्क कर लेता हूँ, मेरे चाचा जी लगते हैं, मैं उनको चाचा कह के बुलाता हूँ, और दूसरे स्मृति ईरानी दीदी, मैं उनसे लगातार मिलता रहता हूँ, संपर्क करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये हैं बहुत बड़े स्मृति ईरानी जी के फैन, जिसको वो दीदी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक ही नेता है। वो उधर अगर आप देखें तो सर जो हमारे से बात कर रहे थे, बाय सर, थैंक यू। और यहाँ पे भी एक यंग लेडी है, आपसे बात कर सकती हूँ? जी मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैं दिल्ली से आई हूँ। जी मैं अमेठी से। आप अमेठी से हैं? अच्छा, इतना शाय तो मत होइए, औरतों की आवाज भी आनी चाहिए, है ना? अरे बिल्कुल आवाज तो है ये। अच्छा, क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही क्या पढ़ रहे हैं? हूँ एमए हाँ? एमए। और आगे क्या करना है? आगे टीचर की। टीचर बनना है? जी हाँ? जी इनको टीचर बनना है। नाम नहीं बताया आपने? जी वैष्णवी। हाँ? वैष्णवी। वैष्णवी जी हैं, इनको टीचर बनना है, अपनी एमए कर रही हैं। वोट डालेंगे? जी अभी आया ही नहीं मेरा तो। अभी आएगा ना। एक औरत के लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में? बहुत जरूरी है। बताओ। जैसे हमारे संस्था के लिए, हमारे देश के, हमारे जो अमेठी है, इसके लिए हमें चुनाव बहुत जरूरी है। हाँ? मगर यही है कि देखिए, जिताना तो सबको एक दिन तो है ही है, लेकिन कौन पसंद है आपको? जी कौन पसंद है? जी दोनों ही अमेठी के लिए दोनों ही जरूरी है, लेकिन देखिए कौन जीतता है। मुद्दा क्या है? किस पे आप तय करेंगी अपना माइंड? मुद्दा है अमेठी की, देख ही रहे हैं बनने के लिए अमेठी की। जब यहाँ पे गांधी परिवार से कोई नहीं आया और राहुल गांधी चले गए तो लोगों में क्या भाव था? दुख तो होता ही है। हाँ? दुख तो होता ही है, लेकिन दोनों ही जरूरी थे। वो पहले, भाई मेरे पापा पहले कांग्रेस में थे, और बीजेपी भी अच्छी है। देखिए कौन जीतता आपके है। पापा बीजेपी में आ गए? मेरे पापा खत्म हो गए हैं। सॉरी। लेकिन ये है कि पहले तो देखिए क्या तो अगर आपके पापा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे तो कितनी निराशा थी लोगों में कि गांधी परिवार का कोई नहीं आया? वो तो होता ही है। मेरे पापा पहले प्रचारक मंत्री थे, अच्छा अच्छा। तो दुख तो होता ही है कि कुछ हो नहीं पाया है। चलो, गुड लक टू यू। आप अपने सपने पूरे करें। तो यहाँ पे सड़कों पे काफी मिक्स्ड ओपिनियन है। यहाँ पर भी आते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बन रही है आलू की टिक्की। और क्या खास है इसमें? इसमें खास है टिक्की है। आलू की है कि मटर की है? आलू की है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। यहीं से हो? नहीं, उन्नाव जिला से हूँ। उन्नाव से हो? पास में से। यहाँ चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ चुनावी माहौल तो बहुत ही कुछ गड़बड़ है। यहाँ गांधी परिवार तो आया ही नहीं अब की। गांधी परिवार आया नहीं? नहीं आया। उसको लेके लोग गुस्से हैं शायद कि नहीं आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? नहीं आना। आए ना भैया, आप आओ ना आगे। चाचा आ जाओ, आ जाओ चाचा आगे आ जाओ। चाचा आप बताओ, आप कह रहे हैं गांधी परिवार आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। अच्छा, वो तो आए नहीं। अब लोग गुस्से हैं कि नाराज हैं कि क्या होगा? नाराज क्यों है? पर उनको आना चाहिए। आना चाहिए। तो आपको लगता है क्या, मतलब वो डर गए, क्या हुआ? अब चाहे डरे चाहे जो हो, मगर आना चाहिए। तो कौन जीतेगा अब? अब देखो कौन जीतता है। किस्मत जिसकी बड़ी होगी वही जीतेगा। आपको कौन पसंद है? पसंद तो जो काम करेगा वही। कौन पसंद काम है। कर रहा है? काम तो कोई नहीं करता है। जो कहता है हम काम करेंगे, वोट ले लेता है, नहीं जीतता, काम ही नहीं करता है। अब ये लोग काफी नेताओं से नाराज रहते हैं। हाँ? नमस्ते, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी नमस्ते। क्या चल रहा है रुझान? थोड़ा अगर कैमरा की तरफ ही देख के बताएं, कैसा लग रहा है अभी माहौल? देखिए, दीदी है तो सब मुमकिन है। मोदी स्मृति तो है सब। थोड़ा 2 मिनट बाहर आइए ना, आपकी शक्ल तो दिखनी चाहिए, है ना? हाँ। दीदी बताइए। दीदी जी है तो सब मुमकिन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही कांग्रेस वाला हाल है। और कांग्रेस यहाँ से डर के मारे भाग चुकी है। रायबरेली विरासत ढूंढ रही है वो, क्योंकि अगर अमेठी में काम किया होता तो उनको विरासत ना ढूंढना होता, कि विरासत को बचाने के लिए वहाँ घर नहीं भागना होता। आज प्रियंका जी कह रही हैं कि मैं वहाँ पर जाती थी, बचपन में टॉफी खाती थी और वहाँ मुझे सब लोग खिलाते पिलाते थे, ध्यान रखते थे। आपने अमेठी के लिए क्या किया? गरीब लोगों के पास घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, उनके पास आज भी उनका पक्का मकान नहीं है। जो गांव में रहती हैं महिलाएं, वो
एक रोटी को तरसती थी, लेकिन आज उनको राशन मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, उनके लिए शौचालय बन रहा है। आज जो महिलाएं जल सखी बन गई हैं, बैंक सखी बन गई हैं, हर एक चीज़ बन गई हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव में देखिए, आज जो बहनें कहीं भी जाती हैं तो बड़े प्यार से सबसे मिलती हैं, क्योंकि सब महिलाएं अगर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तो उनको ये पता होता है कि हमें समाज में कैसे। अच्छा, मुझे बताया, आप बीजेपी के साथ जुड़ी है? मैं बीजेपी में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पहले मैं बीजेपी में नहीं थी, लेकिन मैं अब बीजेपी में हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी को देख के बीजेपी में हूँ। मैं इसके विकास को देख के जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, तो मुझे पता है उनकी, मैं हमेशा उन्हीं के बीच में रहना। आपको लगता है कि जिस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे कैंपेन कर रही है किशोरी जी के लिए, उससे टक्कर की लड़ाई बन सकती है कि नहीं बनेगी? देखिए, प्रियंका जी, राहुल जी, ये लोग कोई टक्कर में है ही नहीं। देखिए, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जब चुनाव आता है तो अब मंदिर जाते हैं, अब जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं रहता है तब आप उन लोगों के बीच में जाइए। 5 साल सोनिया गांधी थी रायबरेली में, लेकिन एक दिन भी गई? कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब है, अब जयपुर से राज्यसभा भाग गई। हाँ, अब भाग गई। अभी आपकी उम्र 76 साल होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बावजूद भी आप वहाँ अगर नहीं भी आती, वो बीमार है। देखिए, बीमारी तो सब बीमार रहते हैं, आपके शरीर में भी कुछ न कुछ बीमारी होगी। हम चाहे कोई भी है, ये मानव तंत्र है और कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। उनकी एज भी इतनी नहीं है कि जो है मोदी जी से बस 2 साल की बड़ी होंगी, ज़्यादा नहीं है, तो बड़ी नेता है, खान पान का ध्यान रख सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सांसद थी। यहाँ से हारने के बाद राहुल गांधी क्यों भाग गए? उनको जनता के बीच में रहना चाहिए था। आज भैया ने कहा कि मुझे चाहे कोई भी आए तो मैं उनको करूंगा, लेकिन आज यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर कोई जो है आराम से आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है? इससे पहले यहाँ पर दंगा फसाद होता था, तो दंगा फसाद हो। तो आप बीजेपी की पैशनेट सपोर्टर है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम का नाम है ढाबाज ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है खाने के लिए? चाट। ठीक है दीदी, थैंक यू। मैं आके जरूर वापस चाट खाऊंगी। किसी ने बोला चाट, किसी ने बोला रसगुल्ला। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। और अभी आती हूँ, थोड़ा बाजार में घूम लेती हूँ। आइए सर, आगे एक मिनट, थोड़ा चलते हुए चलते हैं सर। हाँ जी सर, आपका नाम? मैम, मेरा नाम अपूर्व है और आपका अमेठी में स्वागत है। धन्यवाद। अपूर्व जी, आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं? जी, मैं भाजपा से जुड़ा। अच्छा, तो आप भाजपा से जुड़े हैं, तो ये बताइए कि भाई यहाँ क्या होने जा रहा है? मैम, यहाँ स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं और कांग्रेस इस बार फिर हार जाएगी। अच्छा, और ये उन्होंने जो फिर काम नहीं किए थे, अधूरे काम थे, उन्होंने उसको पूरे किए हैं, जिसकी वजह से जनता में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनने का वो है। और यहाँ से जो गांधी परिवार खुद तो नहीं उतरे, लेकिन प्रियंका गांधी जो लगातार कैंपेन कर रही हैं, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? मैम, कैंपेन कर रही हैं, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन जी इन 5 वर्षों में जब से राहुल जी हारे थे यहाँ पे, न राहुल जी न प्रियंका जी, कभी कोई नहीं आया। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो सब लोग अपने अपने दल के लिए आते हैं चुनाव में, अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए, लेकिन उनके कैंपेन से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोट जो है मोदी सरकार के विकास कार्यों के लिए ही दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि बीजेपी में ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी फूट है, कुछ जो कार्यकर्ता है वो स्मृति जी को सपोर्ट फुली तरह नहीं कर रहे। आपने भी देखी होंगी ऐसी खबरें। इन खबरों के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैम, ये सब केवल र्यूमर्स हैं और इसमें कोई भी मतलब सच्चाई नहीं है। बीजेपी संगठन जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब स्मृति ईरानी के साथ हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी रूमर्स फैला रही है। ओके, थैंक यू अपूर्व जी। आगे बाजार में हम चलते हुए जाते हैं। आइए, कुछ और भी। अभी तक तो हमें एक बीजेपी सपोर्टर्स का ग्रुप मिल गया। वहां अगर कैमरा मेरे सामने आ जाए तो मैं ये भी दृश्य दोबारा दिखाना चाहती हूँ, कैसे छोटे शहरों में, मुझे भी याद है अपने बचपन के दिन नेबरहुड्स में दिवाली मेले लगते थे तो पीछे इस तरह के झूले लगते थे। अगर आप झूला दिखाएं, अभी तो खैर गर्मी है, थोड़ा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन हम सबको याद है कि किस तरह से हम ऐसे फेरिस व्हील्स में घूमा करते थे। थोड़ा यहाँ भी दुकानों में आ जाते हैं। आम का मौसम है, यहाँ दीदी भी बैठी है हमारे साथ। मैं बैठ जाऊं 2 मिनट? हाँ जी। अरे नमस्ते दीदी, एक मिनट। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा है, भले आया। क्या यहाँ पे कैसा काम चल रहा है आज? हम तो भैया हमको कोई काम नहीं हुआ है। नहीं मिला? क्या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। जैसे बताओ। अरे क्या मुश्किल है आपको? क्या मुश्किल है? अरे मुश्किल है, सबको कॉलोनी मिली
सबका टट्टी को मिला, हमको कुछ मिलवे नहीं बेट का जानब भाई। तो चुनाव में वोट डालने वाली है? वोट तो हम हर फेरा दी थे। किसके साथ हैं आप? मोदी को। मोदी के साथ? हाँ मोदी को दी, आप दूसरा आएगा उनका दे भाई। अच्छा, गांधी परिवार जो उतरने वाला था नहीं उतरा इस बारी, उनपे राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको भी देगा, उन्हीं टाइम तो है ये यही हम। अरे एक टाइम पे तो एक ही जने को वोट दे सकते हैं ना। हाँ, आपको कौन पसंद है? वो नहीं क्या देखा बताओ बता नहीं बताओगे? बताएगा हम भी। हाँ, आप एक मिनट जरा थोड़ा ट्रांसलेट करिए ना मेरे लिए। दीदी ने पहले बोला कि मोदी जी को पसंद करते हैं, फिर जब मैंने राहुल गांधी के बारे में, आप बताओ। आप भी हम भी इनकी जगह में है, इनकी जगह में देगा, इनका वोट देगा कि मोदी को देगा? अब तालुक मोदी रहे, मोदी को दी ना भी आएगा तो जो आपकी मदद करे आप उसको वोट देंगे। हाँ यही बोल रही है ना? बिल्कुल कांग्रेस को बोल रहे हैं। कांग्रेस, पहले मोदी बोली फिर कांग्रेस बोली। जी जी जी। अच्छा आप बताइए, आप किसके साथ हैं? एक्चुअली मैं तो मोदी जी के ही साथ हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा। अच्छा एक मिनट दीदी, ये जो यहाँ पे प्रिया, एक मिनट दीदी, यहाँ पे जो प्रियंका जी कैंपेन कर रही है किशोरी लाल जी के लिए, उससे कितना फर्क पड़ेगा? उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जानती है, समझदार है। चुनाव के दौरान ही इनका आना जाना होता है, उसके पहले यहाँ कभी आती नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था के बारे में ध्यान दिया जाता है। अगर स्वयं राहुल गांधी कंटेस्ट करते तो फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। राहुल गांधी अगर यहाँ से आते तो जरूर यहाँ पे चुनाव पे बहुत फर्क पड़ने वाला था। आई थिंक हो सकता है वो जीत भी सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केएल शर्मा को लोग उतना लाइक करें, क्योंकि लोग इनके बारे में जानते तक नहीं है ठीक तरीके से कि ये हैं कौन, कहाँ के हैं। तो राहुल गांधी स्वयं आते तो टक्कर की लड़ाई हो सकती थी? बिल्कुल, टक्कर की लड़ाई तब हो सकती थी। ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपसे भी पूछूंगी। अगर राहुल गांधी या फिर उनकी बहन स्वयं आती चुनाव मैदान में, बैठो ना भैया, तो फर्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता अगर दोनों परिवार में से कोई भाई बहन आ जाता, तो क्या फर्क पड़ता? देखिए उनके आने से काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ आए हैं काफी बार और काफी कुछ भी किए हैं, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ अमेठी कहा जाता है। हाँ जी, इसका प्रभाव है अमेठी पे भी। अच्छा जी जी जी। तो ये बताइए कि स्मृति ईरानी को लेकर मतलब क्या चर्चा चल रही है? काम किया मैम, अच्छा ने काम किया है। कांग्रेस, हम लोग तो जब से देख रहे हैं कांग्रेस यहाँ बाईपास था, ओवर ब्रिज बना, हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल मोदी जी को हम लोग स्मृति डायरेक्ट हम लोग फेस करते हैं मोदी को। मतलब योर वोट इज फॉर मोदी? जी जी जी। और अगर दूसरी तरफ गांधी होता तो आप सोचते? जी जी जी। हाँ, निराशा कितनी है कि राहुल गांधी आए नहीं, एक बार हार गए फिर वापस? बिल्कुल, हम लोग को आया कि वो बोलते हैं कि हमारा परिवार है, तो वायनाड क्यों चले गए? वो पहले परिवार आता है ना आदमी अपना। हम मुंबई जाते हैं पहले अपने परिवार जाते हैं कि अपने मामा के यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे लोग काफी नाराज हैं और सीधा ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी स्वयं यहाँ से कंटेस्ट होते तो फर्क भी पड़ सकता था। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। इस बाजार में हम लोग अमेठी के बाजार में घूम रहे हैं और धूप बहुत है, तो मैं अपना थोड़ा काला चश्मा पहन रही हूँ। यहाँ हम भैया को नमस्ते करते हैं, बाय करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। बाजारों में घूम रहे हैं हम। इसके बारे में, अमेठी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि स्मृति ईरानी यहाँ से दो बारी कंटेस्ट कर चुकी हैं और पहली बारी when she contested against Rahul Gandhi she lost, but then of course in 2019 she was the giant killer. At that time Priyanka Gandhi Vadra famously quipped when asked about Smriti Irani, Smriti who? And the Prime Minister himself came here and did a big rally for her and called Smriti Irani his sister. And the rest, as they say, was history. It is believed that Rahul Gandhi's decision to go to Rai Bareli, in addition to Wayanad, came after enormous pressure from their alliance partner, the Samajwadi Party. लेकिन यहाँ पर, despite Priyanka Gandhi's presence on the ground, अभी तक जो हम सुन रहे हैं, वो यही है कि राहुल गांधी को खुद आना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं, कैंपेन हो रही है। 2 मिनट में चुप हो जाती हूँ, आप सुन लीजिए। तो किशोरी लाल जी की तस्वीर लगी थी वहां और इस तरफ हम आते हैं। यहां मैं देख रही हूँ काफी यंग लोग बैठे हैं। यंग लोग जैसे करते हैं ना, सब अपने फोन पे बैठे हैं। आजकल के यंग पीढ़ी जो है सभी अपने फोन पे लगे हैं। नमस्ते, मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी। आप पढ़ाई करते हैं? जी। क्या पढ़ाई करते हैं? संस्कृत से एमए कर रहे हैं। अरे वाह, पीजी से। थोड़ा संस्कृत में बोलिए ना, कुछ भी। आपका नाम बताइए संस्कृत में। संस्कृत में नाम बता दें तो मेरा नाम है अहम सूरज सिंह।
अच्छा, ये बताइए आगे जाके क्या करना है? समाज सेवा ही करनी है आगे जाके। चुनावी माहौल क्या देख रहे हैं आप? चुनावी माहौल के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? आप किसको पसंद करते हैं? मुद्दे क्या लग रहे हैं? हम पसंद करते हैं जो हमारे लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उसका कुछ निराकरण कर सके। ये बताइए, वो आपने बड़ी बात की कि भाई जनरल बात की कि जो देश का भला करे हम उसके साथ हैं। यहाँ पर गांधी परिवार उम्मीद थी कि स्वयं आएंगे, वो आए नहीं कॉन्टेस्ट में, उसको लेके लोगों में क्या फीलिंग है? नहीं, फीलिंग क्या है, मतलब जैसे गांधी परिवार, तो गांधी जो एक विचारधारा है, तो जैसे कि कांग्रेस का गढ़ अमेठी कहा जाता रहा है, तो एक ऐसी चीज तो है अमेठी में कि कांग्रेस यहाँ पर काफी मजबूत है और मुझे लगता है कि 40 और 60% की लड़ाई रहेगी कांग्रेस और बीजेपी में। और 40 किसके पास और 60 किसके पास? 60 बीजेपी के पास और 40% कांग्रेस के पास। तो लड़ाई फिर भी है, फाइट है। हाँ, फाइट फाइट है, क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा है और कांग्रेस का गठबंधन है, महागठबंधन से चुनाव लड़ रही है। और जो किशोरी लाल शर्मा है, काफी मजे हुए राजनीतिक है, राजीव गांधी जी के जमाने से वो सारे कामकाज देखते आ रहे हैं और जो माननीय सोनिया गांधी जी हैं, उनका भी कामकाज वो देखते थे रायबरेली से, और राहुल गांधी का भी कामकाज देखते थे अमेठी से। तो आपको लगता है उनका चांस है? अब मुझे लगता क्या है, जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ गई 60-40 की लड़ाई। और आपसे भी बात कर लूं? यहाँ बैठ जाओ मैं 2 मिनट, क्योंकि पता है क्या होता है, ये लड़कियों की आवाज आती नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं औरतों और लड़कियों से बात करने के लिए, लेकिन लड़कियां या तो प्राइवेट में खुल के बोलती हैं, पर इतना पब्लिक में खुल के बोलती नहीं है ना? यहाँ बैठो, ये बताओ कॉलेज में हो कि स्कूल में? कॉलेज में। कॉलेज में। उम्र क्या है? उम्र क्या है? 52 है? आपकी उम्र क्या है? 52 तो मेरी उम्र है। 22। तो इसका, और आपकी? 21। तो पॉलिटिक्स में कुछ फॉलो करते हो, राजनीति? नो मैम, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। आप वोट नहीं डालोगे? डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। तो किस आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है एक लड़की होने के नाते? मेरे लिए ये मुद्दा है, जो समाज के प्रति जो करेगा, हाँ, उसी तरफ लोग जाएंगे। हाँ। जितने भी नागरिक हैं आज के, मतलब जो आज की जनरेशन में देखते हुए, देखो कितना डेवलपमेंट हुआ है आज की जनरेशन में, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो आपको कौन पसंद है? मुझे तो बीजेपी। बीजेपी। और आपको कौन पसंद है? बीजेपी। क्यों पसंद है, बताओ रीजन, मतलब उसका? जो मोदी जी आए उसके इतिहास बना दिया, अपना अयोध्या बनाए, और लड़कियों का भी। अच्छा, और राहुल गांधी को लेके क्या ख्याल है? हम न्यूज तो देखते ही नहीं ज्यादा। हाँ, न्यूज नहीं देखते। राहुल गांधी तो जानते हैं कि नहीं जानते? जानते। उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, चलो ये आप बताओ, राहुल गांधी को लेके या स्मृति ईरानी को लेके क्या ख्याल है? मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। दोनों अलग पार्टीज के, ये जानती हो ना? अलग तो है, लेकिन जो जैसा करेगा समाज के प्रति, उसी की तरफ हर आदमी बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रियंका जी भी बहुत कैंपेन कर रही है। प्रियंका गांधी, क्यों नहीं की है, बहुत की है। वो भी लड़कियों की बहुत बात करती है। अभी भी उनके नाम का हॉस्पिटल चल रहा है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। हाँ, तो ऐसे भी बहुत चल रहे हैं, जो कि मतलब सोचने के बाद कुछ कर सकता है आदमी। अच्छा, लड़कियां ये बताओ, बच्चियां, ये कि आपका सपना क्या है, आगे क्या करना है? टीचर बनना है। टीचर बनना है। और आपको? मुझे भी टीचर बनना है। ओके, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें? सोच रहे थे कुछ आप सुन के? नहीं, हम ये कह रहे थे कि जैसे कोई भी पॉलिटिशियन है तो लोकल कभी वो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। हाँ। कोई भी हो, जैसे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तो लोकल क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, जैसे अमेठी 37 लोकसभा क्षेत्र है विधानसभा, इसमें 4 विधानसभाएं हैं, तिलोई, गौरीगंज और मुसाफिर खाना, ये अमेठी विधानसभा 186। तो यहाँ लोकल कभी कोई गया नहीं आज तक, और मैं गाँव में। और मैं ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब असेंबली का चुनाव हुआ तो 6 असेंबली सेगमेंट में यहाँ सपा आगे थी, तब गठबंधन नहीं था, और अभी गठबंधन है सपा और कांग्रेस का। और अब आगे बढ़ते हैं। मुझे तो वहां पे एक और झूला नजर आया, काइंड ऑफ देसी वर्जन ऑफ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। आप वो देख सकते हैं, एक बोट किस तरह बनी हुई है और किस तरह वहां पर एक लोकल मेले पे झूले भी झूले जा रहे हैं। 2 मिनट बात कर ले भैया जी। अरे भैया तो निकल गए, गोलगप्पे भैया के पास आते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग दिल्ली से आए हैं,
ये यूपी में आप इसको बताशा कहते हैं ना? जी ये इसमें मीठा पानी भी डलता है? नहीं, खट्टा पानी बना। हाँ, ये मैंने देखा है, यूपी की चाट अलग है, हम लोग को आदत है सौंठ मिला के, यहाँ पर सिर्फ खट्टा पानी डलता है। भैया जी आपका नाम? श्री राम। श्री राम? तो पूरा श्री राम जी? हाँ, श्री राम कश्यप। अच्छा श्री राम जी, ये बताइए कैसा कमाई चल रहा है, काम कैसा चल रहा है? बहुत डाउन है। बहुत डाउन है? बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुश्किल? अब मुश्किल का भैया, महंगा है सामान, हर चीज में क्या किया जाए। बच्चे हैं घर में? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 लड़की 1 लड़का है। तो कैसे कमाई कर पा रहे हो? अब यही कमाई ऐसे यही चल रहा है। तो परेशान हो? हाँ, रोटी रोटी चल रही, बस अब क्या है। बच्चों को क्या बनाना है? अब क्या बनाएंगे, इसमें क्या बना लेंगे। यही तो दुख की बात है कि चुनाव के टाइम लोग आते हैं नेता, बाकी टाइम भूल जाते हैं। बस यही है। हाँ? यही है। कौन आगे लग रहा है यहाँ पे? अब यहाँ देखा जाएगा, जैसे माहौल होगा उसी हिसाब से हम भी चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? अब देखो अब कौन क्या लग रहा है, जैसा रहेगा वैसा ही होगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पे श्रीराम भैया हैं, गोलगप्पे की इनकी रेडी है, कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है कमाई करने का। थोड़ा यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है और उनसे भी बात करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बन रहा है चाउमीन। तो वन ऑफ द बिग sort of food cultural phenomena that has happened in our smaller cities and towns, इसकी आप कहीं भी जाइए तो चाउमीन आपको मिलेगा। चाउमीन ही नहीं, मैंने डिस्कवर किया है ट्रैवलिंग विद ढाबाज ऑफ डेमोक्रेसी की चाउमीन बर्गर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, चाउमीन बर्गर भी एक चीज होती है, आलू की टिक्की, उसके ऊपर नूडल्स। अभी आओ चाउमीन भैया जी जो चाउमीन बना रहे हैं उस भैया जी से बात करते हैं। और इस तरफ मैं आ जाती हूँ। तो भैया जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी चाउमीन बना रहे हैं? हाँ जी। तो आपकी चाउमीन में खास बात क्या है? खास बात क्या है, कुछ नहीं है। कैसे सीखा आपने चाउमीन बनाना, किसने सिखाया? अपने आप सीखा था। अच्छा, यूट्यूब देख के? हाँ हाँ? हाँ। इंटरनेट पे देखा? हाँ। फोन पे देखा और सीख लिया? बस। अच्छा, यहाँ पे देसी चाउमीन चलता है कि कैसा चलता है? मसाले वगैरह डालते हो? नहीं, मसाले से। अच्छा, ये बताओ विनोद जी काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक है। हाँ। चुनाव में कौन आगे है? चुनाव में नहीं मालूम है। अरे मालूम है, बताएंगे नहीं, है ना? अच्छा, कुछ लोग यहाँ बहुत प्राइवेट है, यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स भी हैं। ये देखिए, ये जब टाई खोल लेते हैं ना कोई बच्चा, तो इसका मतलब स्कूल और कॉलेज उस दिन के लिए खत्म है ना? यस मैम। अच्छा, स्कूल में हो कि कॉलेज में? मैम कॉलेज में हूँ। क्या उम्र है? मैम मेरी 21। आगे क्या बनना है? आगे मैम फार्मेसी कर रहा हूँ, इंडस्ट्री जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ क्या खाने आए हो यहाँ पे? मैम खाने नहीं है, घर है इधर। अच्छा, चाउमीन अच्छी है इनकी? हाँ। आप लोग क्या खाते हो यहाँ पे ज्यादा? अंकल की चाउमीन बहुत बढ़िया है। अंकल की चाउमीन बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। अंकल की चाउमीन। भाई विनोद भैया, या विनोद भैया की शक्ल तो दिखाइए। विनोद भैया को सबको बोल रहे हैं अंकल विनोद की चाउमीन बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि चुनाव में कौन आगे है? ये तो इनका घर प्रतापगढ़ में, मैं अमेठी का हूँ। अच्छा, आप अमेठी के, तो आप बताइए। ये देखिए इस इस तरफ, एक मिनट इधर भी देखिए तो आप देखेंगे बीजेपी का एक छोटा सा कार्यालय भी है। हाँ, अच्छा, ये स्मृति ईरानी का कार्यालय है। अच्छा, आप बताइए कि चुनाव में कौन आगे है? चुनाव में कांग्रेस आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इस समय सांसद से पद से लड़ रहे हैं केएल शर्मा, वो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। हमारे गांव तक पहुंचे, परतोष हमारा घर है एकदम लास्ट बॉर्डर पे। इस समय दुआरा में भी गए थे, आज सुबह हमारी मुलाकात हुई। तो एक तो राहुल गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और स्मृति ईरानी का कैसा चल रहा है? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। आज क्या कहाँ प्रभाव? आप कह रहे थे गाँव में नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा। इसका रीजन सबसे मेन ये है कि आज से जब वो चुनाव जीती थी मैम, तब वो कही थी 19 रुपया किलो चीनी रहेगा। आज तक वो बता ही नहीं सकती कि कहाँ पर 19 रुपए किलो चीनी है। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने, क्योंकि चुनाव में खुद नहीं आए, उसे नहीं आए, गलती लेकिन की? हाँ, गलती की है। आना चाहिए था उनको? आना चाहिए था, लेकिन उनका प्रभाव पूरा पड़ा है, युवा उनके साथ हैं। आप क्या बोलेंगे? यस मैम। नहीं, उन्होंने बोला तो आपको रिपीट करने का, आप अपना मत बोलिए ना। आप क्या बोलेंगे? हम लोग प्रतापगढ़ से हैं। आप प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा, ये एक मिनट, उन्होंने बोला कांग्रेस आगे है, आप क्या बोलेंगे? इनका कहने का मतलब मैडम गलत है। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको दिखाऊं। मैं अमेठी की एक सड़क पे खड़ी हूँ। इस तरफ ये भाई हमारे हैं जो कहते हैं फार्मेसी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस आगे है। इस तरफ हमारे भाई ये हैं जो कहते हैं बीजेपी आगे है। आप बताइए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं यही नगर का ही हूँ। राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते और हार जाते, इनको डर था, इसीलिए यहाँ से वो भागे। जहाँ तक भाई हमारे बता रहे हैं कि यहाँ किशोरी लाल शर्मा जी आए हैं, यही प्रतिनिधि करते थे यहाँ का। और राहुल गांधी का जितना भी काम आता तो वो कहते थे, राजीव गांधी जी कहते जब उनके प्रतिनिधि थे, 1 रुपए वहां से भेजता था, यहाँ 85 पैसे 15 पैसे गायब हो जाता था बीच में। आज मोदी जी के आने से
2000 रुपए खाते में आ रहे हैं और 15 पैसे यही किशोरी लाल शर्मा ही खाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? वही प्रतिनिधित्व करते अब यहाँ पे हमने डिबेट शुरू कर दी है ना। हाँ। मोदी जी हम कह रहे हैं आप आ रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हैं, रोजगार मुद्दा है, कहाँ रोजगार मिल रहा है आप बताइए। हर एक परीक्षा लीक हो जा रही, क्यों लीक हो जा रही है? कार्रवाई भी तो हो रही है मैडम। अगर यही परीक्षा लीक ना हुई होती, अभी ये लोग पेपर लीक हुई तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि पेपर दोबारा कराया जाए। जब दोबारा हो रहा है तब भी इनको प्रॉब्लम है। हम बता रहे हैं, हम बता वहीं पे रहिए। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि बात दबाव की नहीं है, बात उनको करवाना पड़ेगा। वो पैसा लिए युवाओं से, पैसा लिए तो करवाएंगे क्यों नहीं? चाहे मैडम लीक होगा, 2 बार लीक हो, 10 बार लीक होगा, हो रहा है, पेपर हो रहा है। जो अपराधी थे, जो पेपर लीक में शामिल थे, उनको जेल भी गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पैशनेट डिबेट्स चलती है यूपी में। अब आप लोग सब चाउमीन एंजॉय करिए, मैं थोड़ा आगे घूम के आती हूँ, है ना। अभी आगे चलते हैं, घूमते घूमते चलते हैं। यहाँ पर रेडी पे दीदी भी हैं, मूंगफली बेच रही है। नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते नमस्ते। मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, क्या क्या बेच रही है आप यहाँ? यही मूंगफली। और ये क्या है वैसे? ये क्या है? गट्टा है। गट्टा। ये किससे बनता है? चीनी के। गट्टा चीनी का। अच्छा ये बताइए, चुनाव में कौन आगे है? अब भाई हमका ना पता है। आप वोट नहीं देंगी? अब जो ऊँटवा आए, पर्ची आए तो दें जाए। कौन पसंद है, कौन अच्छा काम कर रहा है? देखा जे जौने कहे वही दे देंगे। अच्छा, औरतों के लिए क्या मुश्किल है सबसे ज्यादा? औरत के होने के नाते क्या सबसे जरूरी है? अरे अब क्या बताई, हम गरीब मनई, हम के का बताई। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ हम पहुंच गए, गन्ने का जूस बन रहा है। एंड देयर आर सम यंग वुमेन हियर आल्सो। हेलो, नमस्ते नमस्ते। मैं दिल्ली से आई हूँ, बात कर सकती हूँ 2 मिनट? शर्मा रहे हो? आप कॉलेज में हो कि स्कूल में? स्कूल। कॉलेज में। आगे क्या बनना है? पुलिस कांस्टेबल। हाँ, जेडी का पेपर। पुलिस कांस्टेबल। शी वांट्स टू बी अ पुलिस कांस्टेबल। आपका नाम? नामिका मौर्य। अनामिका, थोड़ा तो यहाँ हो ना, वहाँ इतना शोर हो रहा है, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, चुनाव में कौन पसंद है? जो भी हो, वो दोनों पसंद है। दोनों पसंद है? कोई सा भी आए। हाँ। दोनों ही अपनी जगह सही है। कोई तो एक वोट तो एक ही को डाल सकता है। मैम अभी हमारा वोटर आया ही नहीं। अच्छा ठीक है। तो इट्स गुड टू सी यंग वुमेन ड्रीम। शी वांट्स टू बी अ पुलिस कांस्टेबल। यहाँ भी आते हैं, ये है कृष्ण स्वीट्स। नमस्ते भैया जी, मैं इस तरफ आ रही हूँ आपसे बात करने, क्योंकि मुझे ये पूछना है आपसे कि ये यहाँ पे अगर आप देखें भाई, ये देखिए, ये अगर मैं भी इसको हिलाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये क्या बन रहा है? ये पेड़ा बन रहा है। पेड़ा। ये देखिए भैया, यहाँ पे बिल्कुल ताजे पेड़े बन रहे हैं, और यहाँ पेड़े मशहूर है जी। किससे बनते हैं पेड़े? क्या क्या डलता है इस पेड़े में? खोआ, चीनी, इलायची। खोया, चीनी और इलायची। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वो गाड़ा जा रहा है। अब ये बताइए भैया, आपका नाम? रमेश चंद्र मोदनवाल। अच्छा, तो कमाई कैसे चल रही है? कमाई बस वो है हल्का फुल्का, बस खा लिया कमा लिया। तो ये तो बड़ी मुश्किल है फिर। हाँ, मुश्किल तो है नहीं है बहरहाल। तो इस चुनाव में आपके लिए जो कमाई के लिए मतलब आपको कठिन लगता है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे लिए कोई नहीं है, सिर्फ बस कमाना है, खाना है, और किसी से ना कुछ मिलना है ना मिलाना है। किसी से मिलता है कुछ नहीं। आप बीजेपी और गांधी के बीच में किसको पसंद करते हैं? किसी को भी नहीं पसंद करते, क्योंकि मुझे जो अपने मरे के अपने खाई गए, केका पसंद करी केका ना पसंद करी। कितना बेटा? अच्छा, ये नमक पारे बेच रहे हैं। ये कहते हैं भाई कोई नेता हमारी जिंदगी में कुछ कोई नहीं बदलता। दीदी, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? लड्डू। ये क्या मोतीचूर के लड्डू है? बूंदी के लड्डू। वाह 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 वाह। और ये इसमें क्या क्या डलता है? घी है, दाना, यही है। बहुत बढ़िया। आप जो वोट देने वाली है, वोट देंगी? एक औरत के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आपके वोट देंगी कि नहीं? वोट सब देवे करिए, काहे ना देगी। कौन पसंद है भाई? देखा, हम एक नहीं कह सकते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है यहाँ पे कि बहुत से लोग तो बहुत खुल के बताते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, और बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं बताएंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेड़ा बना रहे हैं अपनी कमाई के लिए, और कहते हैं भाई मेरी जिंदगी में चुनाव
क्या बदलेगा? And it is really these kind of voters, the ones who are cynical, who feel कि कुछ भी नहीं बदलेगा हमारी जिंदगी में, that netas of all parties really have to address. For now, you can see the bazaars of Amethi are divided. A lot of vocal voices for Smriti Irani, a lot of voices saying, look, this used to be a Congress bastion. Rahul Gandhi should have at least contested from here and not disappeared after he lost the last election. And others who feel कि देखिए खुद नहीं आए लेकिन लड़ाई तो फिर भी होगी. Signing off from the bazaars of Amethi with Anup Kumar and Vinod Verma, Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.